Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. आप बोर तो नहीं हो रही? आए, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। ओके, एज यू विश। ख्याल रखना, हमारी खास मेहमान है। भाई जो कुछ भी करना है ना वो जल्दी कर लो। लड़की बहुत प्यारी है, सबकी उस पे नजर होगी, कोई ना कोई ले उड़ा तो फिर तुम पछताते रह जाओगे। उसामा, तुम कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। उसामा, प्लीज जाके बताओ हम लोग आएंगे। जी। आप? हाँ, मैं। प्लीज अंदर आए। माँ, मुझे तुमसे जरूरी बात कर। हाँ, लेकिन आप अंदर तो आए। मेरे साथ जैदी सर की फैमिली भी आई। वो लोग क्यों आए? वरना मैं तुमसे। वर्दा कौन है बेटा? अम्मी, जैदी सर की फैमिली आई है इनके साथ। तो बेटा उन्हें अंदर बुलाओ, लेकर आओ उन्हें अंदर। माजरत चाहते हैं, हम आपको बताए बगैर इस तरह अचानक आ गए। नहीं नहीं, आप लोगों का अपना घर है, जब दिल चाहे आप लोग आइए। जाओ बेटा, जाके चाय का इंतजाम करो। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग चाय पिए बगैर ही चले जाएं? जाओ बेटा। असल में बात यह है कि हम अपने पोते हारिस की वजह से यहाँ आए हैं। आपकी बेटी वर्दा का हाथ मांगे। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोग हमारे घर आए। और वर्दा तो वैसे भी भाई साहब की बहुत तारीफ करती है। इन्होंने ही पसंद किया है वर्दा को हारिस के लिए। क्यों आए ये लोग? पता नहीं क्यों आ गए। कम से कम बता के तो आते यार। कहीं तुम्हारे रिश्ते के लिए तो नहीं आए? वैसे तुम्हारे बॉस के बेटे के लिए तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो बहुत अमीर है। उसामा का रिश्ता लेकर आए हैं। ईमन, तुम फिर शुरू हो गई। उसामा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, और तुमने देखा उनकी अम्मी भी नहीं आई। रिश्ता कहाँ से लेने आएंगे वो? उसामा ने कभी कोई बात करी है इस रिश्ते के बारे में? नहीं, और वो इस तरह के बिल्कुल हैं भी नहीं। इसमें इस तरह की होने की क्या बात है? रिश्ता लेकर आए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। ईमन, मुझे ना कभी भी नहीं लगा कि मुझ में इंटरेस्टेड है, तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। पता है, मुझे समझ आ गई। उस दिन जो तुम डिनर पे इतनी प्यारी लग रही थी ना, सब कुछ उस वजह से हुआ है। मेरे बॉस के बेटे का रिश्ता ही है ये। ईमान, तुम्हें क्या हो गया? चाय निकालो जाके। जाओ। एक केक भी नहीं काटा अब तक तुमने। जल्दी आना। आप चाहें तो कुछ वक्त ले लीजिए, आराम से सोच लें, वर्दा से भी पूछ लीजिए। जी, मुझे अपनी बेटियों से पूछने की जरूरत नहीं है। वो मेरी हाँ कोई अहमियत देंगी। ये होती है अच्छे खानदानों की माओं की तरबियत।
हाँ तो बहन, हम आपकी तरफ से हाँ समझे। जैसे आप लोगों की मर्जी। बस तो फिर तय हो गया, वर्दा आज से हमारी बेटी है, ये रिश्ता पक्का समझो। मुबारक हो। आपको भी। मुबारक हो आपको भी। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। मेरी शक्ल क्या देख रहे खड़े खड़े, मदद करे मेरी। कल जो मेरा था, आपको देख के मुझे पता है क्या फील हो रहा है। आज वो मेरा नहीं। जैसे किसी मेले में कोई बच्चा गुम हो जाए ना, फिर अचानक उसे कोई अपना नजर आ जाए, बिल्कुल वैसा। है जिंदगी ने दगा दिया, मेरी आशिकी को मिटा दिया, जिंदा ही मुझको फना किया। आप बोर तो नहीं हो रही? आए मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। सामने तुम आ गए? नहीं, अभी तक वही हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, लड़की कैसी लगी? अच्छी है, हमारे ऑफिस में काम करती है, उन लोगों ने देखा हुआ था। वो अच्छा। हाँ, बस रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा उन लोगों ने, क्या जवाब? उस लड़की की निस्बत तय हो गई है हारिस। ये तो बड़ी खुशी की बात है। उसामा, तुम भी तो आज किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे ना सुबह मुझसे। नहीं, ऐसी भूख लग रही है अम्मी, खाना लगा। अच्छा ठीक है। खुद गर्जी में लापता, कुछ भी न याद था, धुंधला सा ख्वाब था। अपने तो नहीं, आप है ही ऐसे कि कोई भी इंसान ना आपके साथ बहुत जल्द मुतमईन हो सकता है। और जानते हैं क्या, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त भी बन सकता है। खुद से शिकवे कई, कल जो मेरा था, आज वो मेरा। वर्दा वर्दा वर्दा, सुनो मेरी बात। ना अच्छा रिश्ता आया ना। वैसे तुम इस लड़के को 100% डिजर्व करती हो। कैसा लड़का डिजर्व करती हूँ मैं? तुम्हें पता है कैसा लड़का? इतने हैंडसम है, रिच है और खुश मिजाज भी। मेरी बेटी की किस्मत है इतनी अच्छी, इतने बड़े घर से रिश्ता आया। हाँ हाँ, तभी आपने फौरन हाँ कर दी। मुझे 5 मिनट भी नहीं दिए सोचने के लिए अम्मी। और इसमें सोचने के लिए मैं तुम्हें क्या वक्त देती? तुमने खुद ही तो उन लोगों की इतनी तारीफें की थी कि वो इतने अच्छे लोग हैं। हाँ, पर मुझे ये तो नहीं पता ना कि हारिस कैसे हैं। आप मुझे उसामा से तो पूछने देती अम्मी। हाँ, लेकिन उनकी दादी तो यही कह रही थी ना कि हारिस भाई और उसामा बचपन के दोस्त हैं। फिर वो कैसे बताएंगे तुम्हें? वो मुझे बता देते, वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ठीक है बेटा, तुम सामा से अब पूछ लो हारिस के बारे में। वाह, अब कोई फायदा नहीं। अब आप देख रही हैं, हारिस के नाम की अंगूठी पहन के घूम रही हूँ मैं। अच्छा ये सब छोड़े ना, ये दिखाओ। अम्मी कितनी प्यारी है, इतने सारे डायमंड्स हैं इसमें। बस दुआ करो कि मेरी जिंदगी भी इस डायमंड रिंग की तरह खूबसूरत हो। ऐसे होगी। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मेरी बेटी की किस्मत है इतनी प्यारी। मैं भी हूँ। हाँ भाई, मेरी दोनों बेटियों की किस्मत बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। हाँ, सामा, कम से कम आप मुझे बता तो देते कि वो लोग आने वाले हैं। सॉरी, मुझे खुद वहीं जाके पता चला कि वो तुम्हारे लिए आ रहे थे। क्या आपको भी मालूम नहीं था? मालूम होता तो तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे। कम से कम मैं मेंटली प्रिपेयर तो हो जाती। तो अब क्या तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो? पता नहीं, अभी तो मैं उन्हें जानती भी नहीं कि वो कैसे हैं, लेकिन अम्मी उन्होंने भी फौरन ही हाँ कर दी। उन्हें इतना मुकम्मल दामाद और कहाँ मिलना था? एमन भी यही कह रही थी। तुम ये मंगनी नहीं करना चाहती थी? कहीं और इंटरेस्टेड हो? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तो फिर क्या उलझन है? पता नहीं, अभी तो मेरा दिल एक ऐसी स्लेट की तरह जिसपे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और जानते हैं क्या, मैंने अपने दिमाग में अपने पार्टनर के लिए एक इमेज बना के रखा है। कैसा है? ये कि मेरा जो पार्टनर होगा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और वो सिर्फ मेरे लिए होगा, मैं सिर्फ उसके लिए। ये तो हर लड़की सोचती है। वरदा, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? पता नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा ना। बाद में मतलब शादी के बाद? जाहिर है, अभी तो मुझे सब अच्छा ही लगेगा ना। बस यही बात है। सामा, यही बात है। आप जानते हैं कि मैं लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके लिए चीजें मैटर करती हूँ, बल्कि मेरे लिए खुशी, सुकून ज्यादा मैटर करता है। तुमने भी तो फौरन अंगूठी पहन ली, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। तो मुझे कौन सा सोचने के लिए वक्त मिला था? एक बात पूछूं आपसे? हाँ। तो हारिस कैसे हैं? मतलब उनकी आदतें कैसी हैं, उनका मिजाज कैसा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब अब तो जी मैं आता हूँ, सर बुला रहे हो, मैं आता हूँ। मैंने आज तुम्हें ऑफिस के काम से नहीं बुलाया है। जी कहिए। मुझे हमेशा तुम्हारी और हारिस की दोस्ती अच्छी लगी। हारिस तुमसे जरा मुख्तलिफ है। अम्मा के बेजा लाडो प्यार ने उसे स्पॉइल कर दिया है। जी। हारिस की वर्दा से मंगनी की असल वजह यह है कि वर्दा बहुत सुलझी और समझदार लड़की है। मुझे यकीन है उसका साथ हारिस को तब्दील कर देगा। जी। इसीलिए मैंने एक मिडिल क्लास घरेलू लड़की का उसके लिए इंतखाब किया है। जी। मैंने तुम्हें खास तौर पे इसलिए बुलाया है कि हारिस की लापरवाहियों और तौर तरीके तुमसे छुपे हुए नहीं है। उसे समझाओ, जिंदगी गुजारने का ये तरीका सही नहीं है। मैं समझाता हूँ उसे। लेकिन प्लीज भूल कर भी वर्दा को हारिस के बारे में सब कुछ मत बताना। शादी हो जाएगी तो रिश्तों और घर की अहमियत समझने लगेगा। मिडिल क्लास की लड़कियों में वैसे भी हमारी क्लास की लड़कियों से ज्यादा बर्दाश्त होती है। वो शौहर की लापरवाहियों पे सब्र करती हैं। कि सर ये ज्यादती नहीं है उनके साथ कि हम सब कुछ उन्हीं से एक्सपेक्ट करें? हाँ है तो ज्यादती, मगर कोई रास्ता भी नहीं है। शुरू में हम अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो नहीं देते और बाद में पछताते हैं। खैर तुम ऐसा करो कि हारिस को कभी कभार समझाते रहा करो। जी सर। और हाँ उसामा,
इन दोनों की मीटिंग अरेंज करो। शादी से पहले बार बार मिलेंगे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। मैं करूं? हाँ भाई, तुम और कौन करेगा। एक दो दफा खाने पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी हारिस की बाहर की दिलचस्पियां खत्म होंगी और वो पर्दा की तरफ तवज्जो देगा। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो गाइस। तुम यहाँ? हाँ, क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऑफ कोर्स आ सकते हो, तुम्हारे फादर का ऑफिस है। हाँ, लेकिन फिल वक्त तो मैं अपनी फियांसी से मिलने आया। कैसी है वर्दा? ठीक हूँ, What's going on? बस काम कर रही थी। काम? ये बिल्कुल जैसा खुद है ना, तुम्हें भी वैसा बना देगा। सब चीजें छोड़ो और चलो लंच पे चलते हैं। लंच? हाँ, क्यों? मैं तुम्हें लंच पे लेके नहीं जा सकता? अम्मी से तो मैंने इजाजत ही नहीं ली। तो आंटी से रास्ते में इजाजत ले लेंगे फोन पे, ठीक है? लेट्स गो, बंद करो लैपटॉप। ये उसामा संभाल लेगा ना, आ जाओ। उसामा, रात में मिलते हैं, ओके? बाय। वर्दा, टेक इट इजी। लोग ये समझेंगे मैं तुम्हें अगवा करके लेकर आया हूँ। हमारी पहली डेट है ये। डेट तो नहीं है हमारी, बल्कि आप मुझसे मिलना चाहते थे तो आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं। डेट तो नहीं है। अच्छा, कंफर्टेबल तो हो मेरे साथ? नहीं, बस वो हमारे घर का माहौल आपके घर से ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे घर की लड़कियां ना इस तरह अपने मंगेतर के साथ कहीं बाहर नहीं जाती अकेले, और आपके घर में ऐसे नहीं होता। हाँ, लेकिन अब तो हम आ गए हैं और वैसे भी कल को तुमने अपने घर से निकल के मेरे घर ही आना। अच्छा, फॉरगेट इट, लीव इट। तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ और क्या तुम इस मंगनी से खुश हो? अगर पसंद नहीं होते तो इस वक्त मैं आपके साथ यहाँ थोड़ी बैठी होती। Oh my God, you're so pretty. I mean, just look at your smile. कितनी खूबसूरत हो तुम। डैड ने बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं किया मेरे लिए। तो आपके कहने का मतलब है कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि आपके डैड ने आपके साथ जबरदस्ती की? जबरदस्ती की बात नहीं, किसी को जाने बगैर समझे बगैर उसे अपनाना मेरे लिए काफी अनोखी बात है। और हाँ, हारिस जैदी के साथ कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता, हत्ता के डैड भी नहीं। इस कदर बेचैन क्यों हूं मैं? वो अपने मंगेतर के साथ गई है और हारिस को कुछ तो रिश्तों का पास होगा। और वर्दा, वो तो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। पता नहीं हारिस की वजह से इतना बेकरार हूं या ये बेकरारी इस वजह से है कि वर्दा किसी के साथ बाहर गई है। मुझे अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो मेरे दोस्त की मंगेतर है, मेरे लिए काबिल एहतराम। बोलो। अच्छा, मैं आता हूँ। ओके, तो कुछ और ऑर्डर करो तुम्हारे लिए? नहीं। पक्की बात? हाँ हारिस, बोलो।
अच्छा यार, वो मैं वर्दा के साथ रेस्टोरेंट आया था, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया। कैन यू कम एंड पिक वर्दा? उसने घर जाना है, ड्रॉप करना है उसको घर। बुरी बात है हारिस, तुम लेकर गए हो, तुम्हें छोड़ने भी जाना चाहिए। आ रहे हो या ड्राइवर को बुलाऊं घर से? अच्छा आ रहा हूँ, ऐसा क्यों है? नहीं, वो खामखा परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी खुद। नहीं नहीं, क्या हो गया? डैड की डांट खानी है मैंने तुम्हें कैब पे घर भेज के? तो अगर मुझे काम ना होता तो मैं ही तुम्हें घर छोड़ाता। और उसामा मेरे बचपन का दोस्त है, ट्रस्ट मी। आधी रात को भी उसको कॉल करूंगा, सर के बल भागता हुआ आएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी जहमत करनी पड़ी। जहमत कैसी, यही तो रास्ता है मेरा। वैसे हारिस ने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया। मंगेतर को घर तक ड्रॉप करने का वक्त नहीं है उसके पास। शादी के बाद में उसे कुछ पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर सकते। किसी इंसान को जानने के लिए एक मुलाकात काफी नहीं होती, पहले इंप्रेशंस अजीब से होते हैं। तुम्हें अपनी मेरे साथ पहली मुलाकात याद है? अब आप मुझे शर्मिंदा तो मत करें। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे दोस्त को एक मौका और मिला, तुम्हें मायूस नहीं करेगा। जी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। हारिस का है, वो नहीं साथ आया? नहीं अम्मी, मैं सामा के साथ आई हूँ। उसामा छोड़ कर गया? क्यों? हारिस का कोई जरूरी काम पड़ गया था तो वो चले गए, तो उन्होंने सामा को कॉल करके बुला लिया था। हारिस के घर वाले आ रहे हैं, कल शादी की तारीख रखनी है। इतनी जल्दी? उनकी दादी को जल्दी है। अब वो लोग आएंगे तो पता चलेगा कुछ। चलो तुम ये सामान अंदर रखो। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। हाँ वर्दा, कहो। आप सो तो नहीं रहे थे ना सामा? नहीं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आपको पता है क्या, कल हारिस आ रहे हैं अपने घर वालों के साथ शादी की तारीख पक्की करने के लिए। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अभी तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई है। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने इतनी मेहनत की है, अपनी सारी जगह पूंजी हमारी पढ़ाई पे लगा दी। मैंने सोचा था कि नौकरी करने के बाद अम्मी का सहारा बनूंगी, लेकिन शादी बीच में आ गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकता हूँ वर्दा, उनका यही इरादा है, हारिस की फौरन शादी। तो आप ये शादी रुकवा दें। रुकवा दो? मेरा मतलब है कि आप डिले तो करवा सकते हैं ना, 1 साल के लिए शादी को डिले करवा दें। कल भी तो होनी है, तो आज क्यों नहीं? 1 साल में क्या कर लोगी तुम? 1 साल में ईमन की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगे। आप किस तरह के दोस्त हैं? आप मेरी मदद नहीं कर सकते? दोस्त? जी, जानते हैं क्या, आज तक मैंने किसी लड़के को अपना दोस्त ही बनाया, लेकिन आप मेरे दोस्त फौरन बन गए, पता नहीं कैसे वो भी। शुक्रिया ये एजाज बख्शने का। आप प्लीज मेरी मदद करें ना। आप उनसे कहें कि कुछ वक्त के लिए शादी को टाल दें। अभी कोशिश करता हूँ, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
ये तो बहुत जल्दी है, हमें तैयारी के लिए कुछ तो वक्त चाहिए। तैयारी क्या करनी है आपने? हमें वर्दा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं खाली हाथ तो अपनी बेटी को रुखसत नहीं कर सकती ना। अरे बिला वजह आप अपने ऊपर इस बात को सवार कर रही हैं। देखिए, हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ। उसामा ने बताया था कि आप कुछ परेशान हैं, इसी वजह से शादी की तारीख आगे करना चाह रही हैं। लेकिन बहन, हमें शादी जरा जल्दी करनी है। हाँ, लेकिन हॉल के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा ना, बुकिंग वगैरह के लिए। अरे आप इन सब बातों की टेंशन क्यों ले रही हैं? भूल जाइए, सब काम हम लोग कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपसे हमारी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि आप तारीख दे दीजिए। बस बहन, तो ठीक है, इस संडे के बाद नेक्स्ट संडे की डेट ठीक रहेगी। जैसे आप लोगों की मर्जी। थैंक यू, बहुत मुबारक हो आपको। ये लड़की पता नहीं कहाँ रहेगी, मैं चाय लेकर आंटी आप बैठिए, मैं देख। आप बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मा ने और हमने सोचा हुआ था कि आपके ऊपर कोई वजन नहीं पड़ेगा। हाँ बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग हैं ना, सब काम हम खुद देख लेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम्स इसलिए शेयर नहीं की थी कि आप सबको बता दें मेरी हर बात। वर्दा, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। आप रहने दें, आपने सब कुछ बता दिया। अब मैं आपसे कोई बात शेयर करूंगी नहीं कभी। अच्छा बताओ, तुम अपनी शादी पर क्या चाहती हो? आपको क्या लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह जहेज मांग रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा है? बस मैं ये नहीं चाहती कि वो लोग ये शादी एक एहसान की तरह करें, मेरी अम्मी का सर हमेशा झुका रहे उनके सामने। वर्दा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये लोग इस तरह के नहीं हैं। सब बातें सुन ली है मैंने। पागल तो नहीं हो गई हो? अजीब वहम पाले हुए हैं, और उसामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छे भले लोग हैं वर्दा। अब चलो आओ, अम्मी बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आना। प्लीज परेशान मत हो। देखो, अगर मैं हारिस का दोस्त हूं तो मैं तुम्हारा भी दोस्त हूं। अल्लाह ना करे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसा वक्त आया तो तुम देखना, मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा। बारह बज गए, हारिस अभी तक नहीं आया है। आपकी बात हुई, कॉल किया आपने उसे? मैं भी कई दफा फोन कर चुका हूं, उठा ही नहीं रहा है। मुझे लगता है हारिस, आप लोग अभी तक जाग रहे? आप सोने देंगे हमें, तब हम सोएंगे ना। लीजिए, मैंने आपको कब सोने से रोका? भाई तुम्हारे इंतजार में जाग रहे हैं। तुम्हारी दादो तो इंतजार करते करते थक कर ऊपर जाके सो गई हैं। खैरियत? हमने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है, 27th of this month। मामा, आप लोगों को क्या जल्दी है मेरी शादी की? थी मुझे ये बताइए। कहाँ जल्दी, पूरे 12 दिन बाकी हैं। इसका मतलब है कि मेरी आजादी में सिर्फ 10-12 दिन बचे। खैर, अब जैसे आप सोचें, लेकिन जाकर वर्दा के साथ शॉपिंग कर लें। हाँ, ये ठीक रहेगा, इस तरह वो अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेगी। एग्जैक्टली। अच्छा चले, ठीक है। बल्कि मैं उसामा को कहता हूँ कि वर्दा को ऑफिस से साथ ले जाए। हाँ, और मैं कल होटल की बुकिंग की बात भी कर लेता हूँ। और कार्ड्स भी मत भूलिएगा, बहुत कम टाइम है हमारे पास। और हाँ, जब तुम शॉपिंग पे जाओ तो जो मेन ड्रेस होगा और ज्वेलरी वो मैं खुद खरीदूंगी, बाकी शॉपिंग करवा देना उसे। मामा, सब चीजें आप खरीदिएगा। आप खुश हैं? मेरा बेटा, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
बाकी चीजें तो हो गई हैं। आई थिंक ले लिया है। हारिस एक ये मुझे दे दें आप। यू गाइस कैरी ऑन। तुम क्या जा रहे हो? मैं कुछ ईमेल्स करनी है, जब फारिग हो जाओ तो वहीं शॉप्स के बाहर मिल। उसामा, ये तो तेरे काम ही खत्म नहीं होते हैं। What is wrong with him? I think something is bothering him. मैं बचपन से इसको जानता हूँ, अजीब दिन ब दिन संजीदा सा होता जा रहा है। तो आपने उससे पूछा? शादी के कामों से फुर्सत मिले तो मैं बैठ के बात करूंगा इससे। वो आपके बचपन के दोस्त हैं, आप उन्हें बचपन से जानते हैं, इसका माँ को उनसे पूछना तो चाहिए। हाँ, बचपन से मैं इसको जानता हूँ, बचपन से हम लोग साथ हैं और कुछ भी सीरियस हो तो हम एक दूसरे से डिस्कस जरूर कर लेते हैं। अगर ऐसी कोई बात सीरियस होगी तो ये खुद ही मुझसे बात कर लेगा। एनीवे, आप बाकी शॉपिंग कंप्लीट करें। जी। हारिस का कोई जरूरी कॉल आई थी और वो चले गए। कब तक आएगा वापस? पता नहीं, कह रहे थे कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे घर ड्रॉप कर दें आप। उन्होंने तो जैसे आपको अपना ड्राइवर ही समझा रहा है। दोस्तों में ऐसे तकल्लुफात नहीं चलते, मैं तुम दोनों का दोस्त हूँ। इट्स ओके। तो फिर चलते हैं। वर्दा, कुछ बात करनी है। नाराज हो मुझसे? नाराज? सारी रात सो नहीं सका मैं, वही सोचता रहा मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। आप इतनी सी बात की वजह से सारी रात नहीं सोए? सामा, आप बिल्कुल पागल हैं। पागल तो हूँ मैं। अच्छा चलो मुझे बताएं कि क्या बात है। कोई बात नहीं। आप मुझे अपना दोस्त भी कहते हैं, मुझसे बातें भी छुपाते हैं। सच में कोई बात नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें हारिस को ही बताऊंगा। चलें, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? सामा, किसकी कॉल आती है जो हारिस को बार बार इस तरह जाना पड़ जाता है? क्या मतलब है तुम्हारा? शक कर रही हो उसने? शक नहीं कर रही, लेकिन छोड़ो। तुम्हारी शादी होने वाली है, अच्छी अच्छी बातें सोचो। ये वहम शक सब झटक दो दिमाग से। टेंशन वाली दुल्हन अच्छी नहीं लगती, ठीक है? तो जाने से पहले कुछ ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? बताओ क्या खाऊं? एक मिनट। हेलो, मेरे नाम का जोड़ा पहन लिया तुमने? कैसी लग रही हो ये तो बता दो। वैसे जैसे हर लड़की लगती है। जैसी सारी लड़कियां लगती हैं ना, वैसी तो तुम लग ही नहीं सकती। तुम उन सबसे बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। आई वांट टू सी यू। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है? अभी कुछ देर में हम मिल तो रहे हैं। हाँ मिल तो रहे हैं, लेकिन मुझसे ये वक्त नहीं गुजरा। अभी फौरन देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें। हारिस, आपको इतनी भी क्या बेकरारी है? हाय, ये हंसी, ये मुस्कुराहट मेरे दिल को छू के गुजर जाती है। प्लीज जब रात को तुम मेरे साथ बैठी होगी तो गलती से भी मत मुस्कुराना। क्यों? मेहंदी वाले दिन ही रुखसत करके ले जाऊंगा तुम्हें। अच्छा सुनो, रखता हूँ, मेरी एक जरूरी कॉल आ रही है। मुझसे भी ज्यादा जरूरी कॉल है। कहा ना जरूरी कॉल आ रही है, तो मतलब जरूरी कॉल आ रही है। रखता हूँ।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तैयार हो गई आप? हाँ मैं तैयार हो गई। लो वर्दा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जरा ईमन को देखूं, वो 10 घंटे लगाती है तैयारी करने में। तैयार हो गई तुम? आपको क्या लगता है? मेरा तो ख्याल है तैयार हो तुम। तब मैं तैयार नहीं। हारिस का रवैया मेरे साथ नाकाबिले यकीन। क्या मतलब? उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। सिर्फ उनके दोस्त उनके लिए अहमियत रखते हैं। सामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ हो क्या रहा है? ऐसा कुछ नहीं है वर्दा। ऐसा है, लोगों के रवैयों को ना मैं अच्छी तरह समझ जाती हूँ। वो मुझसे शादी जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोई अहमियत नहीं है उनके सामने। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। वर्दा, किसी की हमारी जिंदगी में अहमियत तब होती है जब वो हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं। आप मुझे सच सच बताएं कि हारिस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी जिंदगी में कोई और है? सामा, अगर ऐसा है ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मी, मुझे आप बात कर लेने दो सामा से। सामा, वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। वर्दा क्या हो गया? अब ये सवाल नहीं पूछो, बस चुप हो जाओ। वर्दा, वर्दा, प्लीज अपने जहन से ये शक निकाल। हारिस ऐसा लड़का नहीं है जिसे कोई मजबूर कर सके। वो राजी है तभी ये शादी हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ वो थोड़ा लापरवाह जरूर है, लेकिन वो इस शादी से खुश है। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं भरोसा कर लेती। थैंक यू, थैंक यू। आंटी प्लीज अब चलते हैं, देर हो रही है। आप मुझे बताइए वो सामान कहाँ है जो लेकर जाओ। वो रखा हुआ है। मैं लाता हूँ, आप लोग चलें। आ जाओ।